क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस बना रहे हैं उनका राज क्या है? क्या उन्हें भी वही चीजें चाहिए होती हैं जो हम सब चाहते हैं, या फिर उनके पास कुछ ऐसा है जो हमसे कहीं अलग है? सोचिए, अगर आपको कल का फेसबुक, अगला टेस्ला या अगला गूगल बनाना हो तो क्या करेंगे? क्या आप भीड़ का पीछा करेंगे या उस रास्ते पर चलेंगे जहां आज कोई नहीं है? पीटर थील की किताब 0 to 1 एक ऐसा नक्शा है जो आपको ले जाता है आइडिया से एम्पायर तक, जहां आप नकल नहीं करते, नया बनाते हैं। क्या अगर मैंने आपको बताया कि हर बड़ा स्टार्टअप एक सीक्रेट पर आधारित होता है? क्या आप जानते हैं कि कंपनियां क्यों कभी कभी जेन्युइन इनोवेशन से डरती हैं? और क्या आप ये समझ पाते हैं कि अगर आप 0 से 1 तक जाने का सही तरीका जान जाएं, तो आपके पास एक ऐसा टूल होगा जो आपको डायरेक्ट सफलता दिला सकता है? इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक अनोखा बिजनेस बनता है, क्यों कंपटीशन से दूर रहना सबसे जरूरी है, और वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो अभी भी दुनिया की नजरों से छुपे हुए हैं। तो अगर आप एक ऐसा माइंडसेट चाहते हैं जो आपको 0 से 1 तक ले जाए, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक ऐसा एक्शन प्लान जो आपकी सोच को ही नहीं, आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इस वीडियो में आप 0 to 1 बुक के टॉप 6 चैप्टर जानेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही दमदार बुक समरी वीडियो तो अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब दबाइए और चलिए आज मिलकर कुछ ऐसा सीखते हैं जो कल पूरी दुनिया बदल दे। अध्याय 1, भविष्य की चुनौती, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। एक अनोखा भविष्य कैसे रचा जाए? हम भविष्य की ओर कहां जा रहे हैं? पीटर थील इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी सोच से करते हैं। भविष्य कैसा दिखेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या सोचते हैं और क्या बनाते हैं। उनके अनुसार समाज 2 तरह से प्रगति करता है। 1, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, 1 से n, जब हम मौजूदा चीजों को कॉपी करते हैं, जैसे किसी नए शहर में एक और पिज्जा शॉप खोलना। यह विस्तार है लेकिन नया नहीं। 2, वर्टिकल प्रोग्रेस, 0 से 1, जब हम कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था, जैसे पहली बार इंटरनेट बनाना, आईफोन बनाना या गूगल जैसी तकनीक। 0 to 1 का मतलब ही है कुछ ऐसा बनाना जो पूरी तरह नया हो। आज की दुनिया, तकनीक और प्रगति की खाई। पीटर थील बताते हैं कि 1970 के दशक में दुनिया में बहुत तेज तकनीकी विकास हो रहा था, स्पेस प्रोग्राम, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन 21वीं सदी में भले ही हमने इंटरनेट और मोबाइल तकनीक में तरक्की की हो, पर हमने बाकी कई क्षेत्रों में इनोवेशन खो दिया है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा कुछ नया नहीं हुआ, जहाज आज भी धीमे हैं। एनर्जी के क्षेत्र में फ्यूल डिपेंडेंसी बनी हुई है। स्पेस रिसर्च में वो तेजी नहीं है जैसी 60s-70s में थी। थील इसे टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन कहते हैं, एक ठहराव। क्या प्रगति की दिशा तय की जा सकती है? पीटर थील मानते हैं कि प्रगति एक संयोग नहीं है, बल्कि एक इरादा है। यानी अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में बड़ा बदलाव हो, तो हमें सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा और जोखिम उठाना पड़ेगा। बिना सोचे समझे हम सिर्फ पुरानी चीजों को दोहराते हैं, लेकिन सोच समझकर हम कुछ नया बना सकते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें डेफिनेट ऑप्टिमिज्म को अपनाना होगा, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें हम माने कि भविष्य बेहतर होगा और हम उसे बेहतर बना सकते हैं। पीटर थील सोचने के 4 फ्रेमवर्क बताते हैं जो ये तय करते हैं कि लोग प्रगति को कैसे देखते हैं। थील का कहना है कि आज का समाज ज्यादातर इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म की गिरफ्त में है। लोग सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। क्यों जरूरी है डेफिनेट थिंकिंग? थील कहते हैं कि यदि हम 0 to 1 जैसा कुछ बनाना चाहते हैं, तो हमें स्पष्ट सोच, डेफिनेट थिंकिंग अपनानी होगी। यानी हमें यह तय करना होगा कि हम क्या बनाना चाहते हैं, उसका रोड मैप तैयार करना होगा और उस पर कार्य करना होगा, ना कि सिर्फ इंतजार। उदाहरण के लिए, इलॉन मस्क ने सिर्फ टेस्ला या स्पेस एक्स का सपना नहीं देखा, उसने उसका रोड मैप भी तैयार किया और दिन रात मेहनत की। स्टीव जॉब्स ने आईफोन को बस कूल गैजेट नहीं माना, उसने उसे एक जीवन शैली बना दिया। 0 to 1 की मानसिकता क्या है? थील कहते हैं कि कोई भी बड़ा बदलाव तब आता है जब कोई व्यक्ति या कंपनी इन 3 सवालों के जवाब ढूंढ ले। 1, क्या मैं ऐसी चीज बना रहा हूं जो दुनिया में पहले नहीं थी? इनोवेशन।
2. क्या मैं उसे इस तरह बना रहा हूं जो कोई और नहीं कर सकता? कंपेटिटिव एज. 3. क्या मैं लंबे समय तक उसे बनाए रख सकता हूं? सस्टेनेबिलिटी. यदि इन सवालों के जवाब हां हैं, तो आप 0 से 1 की ओर बढ़ रहे हैं. बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है. थील बताते हैं कि एक सच्चा बिजनेस वो है जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाता है और भविष्य के लिए कुछ नया बनाता है. आज की दुनिया में बहुत से स्टार्टअप सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनते हैं, लेकिन 0 to 1 की सोच है, कुछ ऐसा बनाओ जो महत्वपूर्ण हो, ना कि सिर्फ ट्रेंडी. शुरुआत कैसे करें? पीटर थील का सुझाव है कि इनोवेशन की शुरुआत छोटे दायरे में करें, लेकिन गहरी सोच के साथ. जैसे किसी नीश मार्केट को टारगेट करें, वहां मोनोपोली बनाएं, फिर धीरे धीरे विस्तार करें. उदाहरण, फेसबुक की शुरुआत सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स से हुई थी, लेकिन उस छोटे समूह में गहरी पकड़ बनाई, फिर धीरे धीरे सब जगह फैल गया. खतरे क्या हैं? थील बताते हैं कि हम 2 बड़ी गलतियों से अक्सर इनोवेशन से चूक जाते हैं. 1. हम सोचते हैं कि सब कुछ पहले ही बन चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से क्षेत्र अब भी इनोवेशन की राह देख रहे हैं. 2. हम यह मान लेते हैं कि आगे कुछ अच्छा होगा, पर बिना प्लान के. यह इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म हमें निष्क्रिय बनाता है. पीटर थील का अंतिम संदेश इस अध्याय से: 0 to 1 एक दुर्लभ और कीमती उपलब्धि है. इसे केवल वही लोग पा सकते हैं जो सोचते हैं, प्लान करते हैं और रिस्क लेने को तैयार होते हैं. 0 से 1 जाना मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी नहीं था. हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस जरूरी है, लेकिन वर्टिकल प्रोग्रेस ही असली इनोवेशन है. इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म से बाहर निकलकर हमें डेफिनिट ऑप्टिमिज्म अपनाना होगा. इनोवेशन का मतलब है प्रॉब्लम को समझकर उसका यूनिक सॉल्यूशन बनाना. भविष्य को बेहतर बनाना हमारे हाथ में है, बशर्ते हम सोचें, प्लान करें और काम करें. अध्याय 2. सभी सफल कंपनियां एक दूसरे से अलग क्यों होती हैं? ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट. क्या हर सफल कंपनी एक जैसी होती है? पीटर थील इस अध्याय में एक दिलचस्प विचार से शुरुआत करते हैं. सभी असफल कंपनियां एक जैसी होती हैं, वे मार्केट में फेल हो जाती हैं, लेकिन सभी सफल कंपनियां अपनी तरह से अलग होती हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ खास खोजा या बनाया होता है. यह लाइन सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है एक गहरा बिजनेस इंसाइट. कंपटीशन बनाम मोनोपोली. थील इस अध्याय में 2 महत्वपूर्ण बिजनेस अवधारणाओं को समझाते हैं. 8. कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, जहां कई कंपनियां एक जैसे प्रोडक्ट बेच रही हैं और सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं. 2. मोनोपोली, एकाधिकार, जहां कोई एक कंपनी ऐसा कुछ ऑफर कर रही है जो कोई और नहीं कर रहा, यानी कोई सीधा प्रतिस्पर्धी ही नहीं है. थील कहते हैं सफल कंपनियां मोनोपोली बनाती हैं, जबकि औसत कंपनियां प्रतियोगिता में फंसी रहती हैं. हम मोनोपोली से डरते क्यों हैं? मोनोपोली शब्द सुनते ही दिमाग में नकारात्मक बातें आती हैं, जैसे अत्याचार, मनमाने दाम या उपयोगकर्ता का शोषण. लेकिन पीटर थील इसे अलग नजरिए से देखते हैं. गूगल एक मोनोपोली है, लेकिन क्या आप इसे गलत मानते हैं? नहीं, क्योंकि वो हमें फ्री और तेज सर्विस देता है और लगातार इनोवेट करता है. मोनोपोली का मतलब है कि कोई कंपनी इतनी अच्छी है कि कोई उसके आसपास भी नहीं टिक सकता. कंपनियां अपनी स्थिति कैसे पेश करती हैं? थील बताते हैं कि कंपनियां अक्सर खुद को गलत तरह से पेश करती हैं. मोनोपोली कंपनियां खुद को छोटा दिखाती हैं ताकि रेगुलेटर्स की नजरों में ना आए. उदाहरण, गूगल खुद को एडवर्टाइजिंग कंपनी नहीं कहता, बल्कि टेक्नोलॉजी कंपनी कहता है. कॉम्पिटिटिव कंपनियां खुद को बड़ा दिखाती हैं ताकि निवेशकों को आकर्षित करें. वे कहती हैं, हम बहुत बड़ा मार्केट टारगेट कर रहे हैं और बहुत तेजी से ग्रो करेंगे. लेकिन सच्चाई यही है, जो कंपनियां लंबे समय तक टिकती हैं, उन्होंने मोनोपोली बना रखी होती है. कंपनी कैसे बनती है एक मोनोपोली? पीटर थील मोनोपोली बनने के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हैं. 1. प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी. अगर आपकी तकनीक दूसरों से 10x बेहतर है, तो लोग आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे. उदाहरण, गूगल का सर्च एल्गोरिदम इतना बेहतर था कि याहू, बिंग जैसी कंपनियां टिक नहीं पाईं. टेस्ला की बैटरी और सॉफ्टवेयर तकनीक ने उसे ईवी मार्केट का लीडर बना दिया. 2.
नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट, जब आपकी सर्विस के हर नए यूजर से पुराने यूजर्स को और भी फायदा होता है। उदाहरण, फेसबुक, जितने ज्यादा लोग जुड़ते गए उतना ही दूसरों के लिए जरूरी बनता गया। व्हाट्सएप, एक बार सब दोस्त उस पर आ गए तो आप भी मजबूरी में आए। यही है नेटवर्क इफेक्ट। 3. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आकार में लाभ। जब आपकी लागत यूजर बढ़ने के साथ घटती है और आप आसानी से स्केलेबल होते हैं। उदाहरण, Amazon हर ऑर्डर पर ज्यादा लागत नहीं बढ़ाता बल्कि कम करता है। सॉफ्टवेयर कंपनियां एक बार कोड बनाकर लाखों को बेच सकती हैं बिना एक्स्ट्रा लागत के। 4. ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू। एक मजबूत ब्रांड ग्राहक के दिल में ऐसी जगह बना लेता है कि वह किसी और को चुनना ही नहीं चाहता। उदाहरण, एप्पल, लोगों को प्रोडक्ट से ज्यादा ब्रांड से प्यार होता है। नाइकी, सिर्फ जूते नहीं, एक स्टेटमेंट है। मार्केट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। थील कहते हैं कि बिजनेस में शुरुआत बहुत ही नीश मार्केट से होनी चाहिए। यानी एक छोटा लेकिन केंद्रित बाजार चुनो, उसमें मोनोपोली बनाओ, फिर धीरे धीरे आसपास के मार्केट्स में विस्तार करो। उदाहरण, Amazon की शुरुआत सिर्फ किताबों की ऑनलाइन बिक्री से हुई थी, फिर उन्होंने अन्य प्रोडक्ट्स जोड़े और अब वह एक विशाल प्लेटफॉर्म बन चुका है। कंपटीशन एक भ्रम है। थील का मानना है कि कंपटीशन हमें मजबूर करता है, दूसरों की नकल करने को मोनोपोली हमें स्वतंत्र बनाती है। कुछ अनोखा सोचने और करने के लिए कंपटीशन में सबसे सस्ता बनने की होड़ चलती है, जिससे क्वालिटी, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म विजन मर जाते हैं। बिजनेस की सफलता, डिफरेंस या प्राइस। थील सवाल उठाते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? ऐसा बिजनेस जो सबसे सस्ता हो या ऐसा बिजनेस जो सबसे अनोखा हो? वे कहते हैं कि सस्ती चीजें हर कोई बना सकता है, लेकिन अनोखा प्रोडक्ट बनाना ही असली बिजनेस की पहचान है। एक सच्चा उद्यमी क्या करता है? पीटर थील के अनुसार एक सच्चा उद्यमी एक बड़ा और अनसुलझा प्रॉब्लम ढूंढता है, उसे सॉल्व करने का यूनिक तरीका बनाता है और फिर उस समाधान को एक मजबूत बिजनेस में बदल देता है। यही मोनोपोली का रास्ता है, यानी 0 से 1 की यात्रा। सभी सफल कंपनियां एक दूसरे से अलग होती हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अनकॉमन किया होता है। कंपटीशन एक जाल है जिसमें उलझकर हम अपनी पहचान खो बैठते हैं। एक मजबूत कंपनी वह है जिसने टेक्नोलॉजी प्लस नेटवर्क प्लस स्केलेबिलिटी प्लस ब्रांड का एक अनूठा मिश्रण तैयार किया है। शुरुआत हमेशा छोटे मार्केट से करें, लेकिन सोच बड़ी हो और सबसे जरूरी, मोनोपोली बनाएं, क्योंकि वहीं असली ताकत है। अध्याय 3, लास्ट मूवर एडवांटेज। पहले आने से जरूरी है अंत तक टिके रहना। पीटर थील। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत से करते हैं। दुनिया फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात करती है, यानी जो पहले आया वही आगे रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि असली ताकत लास्ट मूवर एडवांटेज में होती है, यानी जो अंत में बाजार का मालिक बनता है। इस अध्याय में थील यही समझाते हैं कि कैसे कोई कंपनी मार्केट में लंबे समय तक टिक सकती है और उसे पूरी तरह से डोमिनेट कर सकती है। फर्स्ट मूवर बनना क्या फायदे का सौदा है? बहुत से स्टार्टअप सोचते हैं कि उन्हें बस जल्दी लॉन्च करना है किसी और से पहले, और फिर वो खुद ब खुद लीडर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। उदाहरण, माईस्पेस सोशल मीडिया का फर्स्ट मूवर था, लेकिन फेसबुक ने बाजी मारी। याहू सर्च इंजन से शुरू हुआ, लेकिन गूगल ने पूरा खेल बदल दिया। थील कहते हैं जो पहले आता है वो जरूरी नहीं कि सबसे अच्छा हो। तो फिर लास्ट मूवर एडवांटेज क्या है? लास्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है ऐसी मजबूत स्थिति बनाना जिससे भविष्य में कोई भी आपकी जगह ना ले पाए। मोनोपोली तैयार करना, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो टिकाऊ हो, वैल्यू कैप्चरिंग, यानी आप जितनी वैल्यू बनाते हैं उसका ज्यादा हिस्सा आप ही के पास रहता है। यानी जीतने वाला वो नहीं जो सबसे पहले शुरू करता है, जीतने वाला वो है जो सबसे आखिर में रूल करता है। कैसे बनाएं टिकाऊ मोनोपोली? पीटर थील बताते हैं कि मोनोपोली सिर्फ एक बार का गेम नहीं है। अगर आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो आपके पास ये 5 मुख्य मोड्स यानी सुरक्षा कवच होने चाहिए। फर्स्ट, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपका प्रोडक्ट कम से कम 10x बेहतर होना चाहिए दूसरों से। ऐसा होने पर ही आप टिक पाएंगे।
गूगल का सर्च एल्गोरिदम, बेहतरीन टेक, टेस्ला की बैटरी और सॉफ्टवेयर, कॉपी करना मुश्किल, टेक्नोलॉजी इज अ मोट। डू नेटवर्क इफेक्ट्स, जैसे जैसे आपके यूजर्स बढ़ते हैं आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है और लोग आपके ही प्लेटफॉर्म पर टिके रहते हैं। उदाहरण, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब नेटवर्क इफेक्ट के राजा हैं। एक बार जो आ गया वही रहेगा, नए आने वालों के लिए घुसना मुश्किल। 3. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है आपके खर्चे कम होते जाते हैं। Amazon एक बार वेयर हाउस बना लेता है, फिर लाखों प्रोडक्ट्स भेजता है। नेटफ्लिक्स एक फिल्म के राइट्स खरीदता है, फिर उसे करोड़ों लोग देखते हैं। आकार में फायदा प्रतिस्पर्धी को बाहर करता है। 4. ब्रांडिंग, एक मजबूत ब्रांड ग्राहक के दिल में घर बना लेता है। एप्पल प्रीमियम टेक ब्रांड कोका कोला, सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक भावना है। ब्रांड बनाना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार बन गया तो टिकता है। 5. नेटवर्क लॉक इन, आपके प्रोडक्ट का ऐसा सिस्टम हो कि यूजर चाहकर भी कहीं और ना जाए। उदाहरण, एप्पल का आई क्लाउड और इकोसिस्टम, अडोबी की क्रिएटिव क्लाउड। एक बार सब डाटा अंदर, फिर बाहर जाना मुश्किल। लॉक इन, लास्ट मूवर पोजीशन, वैल्यू क्रिएशन वर्स वैल्यू कैप्चर। पीटर थील एक और अहम फर्क बताते हैं। वैल्यू क्रिएशन, आप लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। वैल्यू कैप्चर, आप उस वैल्यू में से कितना हिस्सा अपने पास रखते हैं। उदाहरण, एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत वैल्यू क्रिएट करती है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन उनका मुनाफा बहुत कम होता है, बहुत कंपटीशन है। गूगल बहुत वैल्यू क्रिएट करता है और उसे कैप्चर भी करता है क्योंकि वो मोनोपोली की स्थिति में है। लेसन, असली बिजनेस वही है जो वैल्यू बनाए और उसे अपने पास रखने की क्षमता रखे। मोनोपोली की रणनीति, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ। थील बताते हैं कि मोनोपोली अचानक नहीं बनती, ये होती है एक रणनीति के तहत। विंग, छोटे मार्केट से शुरू करो, एक जगह पूरी तरह कब्जा करो। 2. प्रोडक्ट को लगातार बेहतर बनाते रहो, टेक्नोलॉजी में सुधार, यूजर एक्सपीरियंस में सुधार। 3. नेटवर्क बनाओ और मजबूत करो, यूजर के डेटा और व्यवहार को समझो। 4. प्रतिस्पर्धियों से बचो, उनके साथ लड़ाई मत करो, एक अलग ही गेम खेलो। 5. धीरे धीरे दूसरे सेगमेंट में फैलो, जब तक पूरा बाजार तुम्हारा ना हो जाए। बिजनेस की असली जीत, समय के साथ टिके रहना। थील के अनुसार मोनोपोली की सबसे खास बात यह होती है कि वह समय के साथ मजबूत होती जाती है। आप यूजर्स को बेहतर सर्विस देते हैं, आपकी कॉस्ट घटती है, आपका ब्रांड और नेटवर्क मजबूत होता है और प्रतिस्पर्धा मर जाती है। यही है लास्ट मूवर एडवांटेज, बाजार का अंतिम और स्थायी विजेता बन जाना। सफल कंपनियों की रणनीति क्या होती है? पीटर थील कुछ सफल कंपनियों की रणनीति का उदाहरण देते हैं। गूगल, उन्होंने सर्च में ऐसी टेक्नोलॉजी दी जिसे कोई छू नहीं सका। उन्होंने तेजी से वैल्यू कैप्चर की। एड्स के जरिए आज उनके पास इतना डाटा है कि नया खिलाड़ी मुकाबला ही नहीं कर सकता। Amazon, उन्होंने शुरुआत किताबों से की, धीरे धीरे हर सेगमेंट में घुसे। आज वो लॉजिस्टिक्स से लेकर क्लाउड सर्विस तक में लीडर हैं। फेसबुक, उन्होंने पहले हार्वर्ड स्टूडेंट्स को टारगेट किया, फिर कॉलेज नेटवर्क, फिर पूरी दुनिया और अब मेटा बन चुके हैं। ये सब फर्स्ट मूवर नहीं थे, पर लास्ट मूवर बने। फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक मिथ है, जल्दबाजी अक्सर बर्बादी लाती है। लास्ट मूवर एडवांटेज असली ताकत है, सोच समझकर, योजना बनाकर मार्केट पर कब्जा जमाना। मोनोपोली सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बनती, वह बनती है स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी, ब्रांड और नेटवर्क के मेल से। कोई भी बड़ा बिजनेस एक बार में नहीं बनता, वह 0 to 1 की मानसिकता से बनता है। जीतने वाला वो है जो अंत में मार्क कर जाता है, न कि जो शुरुआत में बस शोर करता है। चैप्टर 4, द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। क्या प्रतिस्पर्धा सच में फायदेमंद है? हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि प्रतियोगिता अच्छी चीज है, इससे मेहनत बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है और विकास होता है। लेकिन पीटर थील इस अध्याय में बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं। कंपटीशन हमें कमजोर करता है, भटकाता है और बर्बाद करता है। यह अध्याय इसी गहरी सोच की पड़ताल करता है कि कैसे प्रतियोगिता एक भ्रम, एक आदर्श और कभी-कभी एक विनाशक शक्ति बन जाती है। हम क्यों मानते हैं
कि प्रतिस्पर्धा जरूरी है। पीटर थील कहते हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमें सिखाया जाता है कि अगर हम दूसरों से बेहतर नहीं हुए तो हार जाएंगे। इसलिए हम होड़ में लगे रहते हैं, ग्रेड्स की, जॉब की, प्रमोशन की, बिजनेस की। यह सोच हमें यकीन दिलाती है कि अगर तुम किसी से आगे नहीं निकले तो पीछे रह जाओगे। लेकिन यही सोच इन्वेंशन, क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी को मार देती है। प्रतिस्पर्धा हमें क्या सिखाती है? थील के अनुसार प्रतिस्पर्धा हमें दूसरों की नकल करना सिखाती है, हमें अपने रास्ते की बजाय दूसरों का पीछा करना सिखाती है, हमें इस हद तक व्यस्त कर देती है कि हम अपनी अनसीन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। उदाहरण, कितनी कंपनियां फेसबुक जैसी ऐप बना चुकी हैं, लेकिन क्या कोई फेसबुक बन पाई? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कॉपी कर रही थीं, क्रिएट नहीं। कंपटीशन बनाम मोनोपोली, एक मानसिक युद्ध। पीटर थील बार बार कहते हैं, डोंट कम्पीट, क्रिएट। प्रतिस्पर्धा हमें बाजार में घसीटती है, मोनोपोली हमें बाजार का मालिक बनाती है। कंपटीशन की सच्ची कीमत क्या है? थील एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। कॉरपोरेट लॉयर और कंसल्टेंट्स की दुनिया हर साल लाखों स्टूडेंट्स सबसे बड़ी लॉ फर्म्स या कंसल्टिंग कंपनियों में नौकरी के लिए भिड़ते हैं। वे सभी एक जैसे स्किल्स सीखते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, वे लाखों कमाते हैं, पर सैकड़ों घंटों की मेहनत और तनाव के साथ क्या ये जिंदगी का अल्टीमेट गोल है? सिर्फ दूसरों से आगे निकलना। थील कहते हैं, ये कंपेटिटिव मिमिक्री है, यानी सिर्फ दूसरों को देखकर उसी रास्ते पर चलना, बिना सोचे कि वो रास्ता हमारे लिए सही भी है या नहीं। कंपटीशन से इनोवेशन कैसे मरता है? जब कई कंपनियां एक ही चीज पर लड़ती हैं, तो वो बस एक दूसरे से सस्ता, तेज या थोड़ी बेहतर सर्विस देने की कोशिश करती हैं। इसमें इनोवेशन नहीं होता, बस ऑप्टिमाइजेशन होता है। उदाहरण, टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स, हर साल वही फीचर, थोड़े सस्ते दाम मोबाइल कंपनियां। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कैमरा, स्क्रीन, आराम ही बदलती है। असल में कोई क्रांति नहीं होती। आदर्श प्रतिस्पर्धा बनाम वास्तविक मार्केट। पीटर थील बताते हैं कि इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन को आदर्श माना जाता है, लेकिन बिजनेस में उसका मतलब है जीरो प्रॉफिट। जब बहुत सारी कंपनियां एक जैसे प्रोडक्ट बनाती हैं, तो मुनाफा खत्म हो जाता है, ग्राहक को फायदा होता है, पर बिजनेस मर जाता है। इसलिए थील कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। प्रतिस्पर्धा की मानसिक गुलामी। थील इस अध्याय में बताते हैं कि हम सब एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट में फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं, किसी और ने कुछ किया तो मुझे भी करना है। हम डरते हैं, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। हम भूल जाते हैं, मेरा असली जुनून और टैलेंट क्या है। ये सोच हमें कभी असली क्रिएटर नहीं बनने देती। उदाहरण, पीटर थील की खुद की कहानी। पीटर थील बताते हैं कि उन्होंने भी शुरुआत में इसी सोच के तहत काम किया। उन्होंने स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की, फिर लॉ स्कूल गए, फिर वॉल स्ट्रीट में काम किया, और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ ये सब वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि बाकी सब यही कर रहे थे। फिर उन्होंने पलंटियर और पेपाल जैसी अनोखी कंपनियां बनाई, और असली सफलता वहीं से आई। दूसरों से अलग कैसे सोचें? पीटर थील एक बड़ा सवाल पूछते हैं, व्हाट वैल्यूएबल कंपनी इज नोबडी बिल्डिंग? यानी ऐसी कौन सी जरूरत है जो अभी तक किसी ने पूरी नहीं की? ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो दुनिया अनदेखा कर रही है? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लें तो आप खुद को कंपटीशन से अलग निकाल सकते हैं। बिजनेस का सच प्रतियोगिता नहीं, मूल्य निर्माण है। पीटर थील बार बार यही बात दोहराते हैं। बिजनेस में असली जीत तब होती है जब आप कुछ नया बनाते हैं। जो लोग दूसरों से मुकाबला करते हैं वो उनके पीछे ही रह जाते हैं। जो लोग नया रास्ता बनाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। 1. प्रतियोगिता की विचारधारा हमें भीड़ का हिस्सा बनाती है। 2. इनोवेशन भीड़ से बाहर निकलकर सोचने से आता है। 3. स्कूल, कॉलेज, जॉब्स सब हमें कंपटीशन की आदत डालते हैं। हमें इससे मुक्त होना होगा। 4. असली बिजनेस वही है जो अकेले खड़ा हो सके, भीड़ से हटकर। 5. हमें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, मैं किस में यूनिकली अच्छा हूं? मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर रहा? पीटर थील की अंतिम सलाह, अवॉइड कंपटीशन, क्रिएट मोनोपोली।
Don't copy, invent. Don't fight over scraps. Build your own empire. Chapter 5. You are not a lottery ticket. क्या हमारी सफलता किस्मत पर निर्भर करती है? पीटर थील इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल उठाते हैं। क्या हम जीवन में जो कुछ भी हासिल करते हैं वह सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर हम खुद अपनी किस्मत को आकार दे सकते हैं? यह अध्याय इसी विचारधारा की गहराई में जाता है और यह साबित करता है कि आप एक लॉटरी टिकट नहीं हैं, आप खुद अपने भविष्य के निर्माता हैं। समाज की दो मुख्य मान्यताएं। डिफॉल्ट सोच। पीटर थील के अनुसार इस दुनिया में लोग दो तरह की सोच के साथ चलते हैं। 1. डिटर्मिनिस्टिक थिंकिंग। इस सोच के अनुसार भविष्य एक तय रास्ते पर चलता है, अगर हम मेहनत और योजना करें तो हम परिणाम पा सकते हैं। 2. इनडिटर्मिनिस्टिक थिंकिंग। इस सोच में लोग मानते हैं कि सफलता या तो लकी ब्रेक से आती है या संयोग से लोग मेहनत करते हैं पर किसी खास दिशा में नहीं, बस उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। थील कहते हैं आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इनडिटर्मिनिज्म को मानते हैं। वो सोचते हैं कि जिंदगी एक लॉटरी है। लॉटरी मानसिकता एक आधुनिक बीमारी। आजकल बहुत से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की सोच कुछ ऐसी होती है। MBA कर लेते हैं, शायद अच्छी जॉब मिल जाए। स्टार्टअप शुरू करते हैं, शायद फंडिंग मिल जाए। क्रिप्टो खरीदते हैं, शायद 2 गुना हो जाए। YouTube चैनल शुरू करते हैं, शायद वायरल हो जाए। थील कहते हैं ये सब लॉटरी माइंडसेट के उदाहरण हैं। सोच में स्पष्टता नहीं, बस उम्मीद और भाग्य का भरोसा। डिटर्मिनिज्म। अपने जीवन के ड्राइवर बनो। पीटर थील इस सोच को चुनौती देते हैं। तुम लॉटरी टिकट नहीं हो, तुम अपना भविष्य गढ़ सकते हो अगर तुम्हारे पास स्पष्ट सोच, ठोस योजना और खुद पर विश्वास हो। सवाल ये नहीं है कि क्या कुछ होगा, सवाल ये है कि क्या मैं उसे संभव बनाने के लिए कदम उठा रहा हूं। इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म सबसे खतरनाक जाल। थील 4 तरह की सोच को वर्गीकृत करते हैं। उनका कहना है कि इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म यानी भविष्य अच्छा होगा, लेकिन कैसे, इसका कोई जवाब नहीं। ये सबसे खतरनाक सोच है। इस सोच के तहत लोग बस डिग्री लेते हैं, जॉब्स में लग जाते हैं, पैसे सेव करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भविष्य बेहतर होगा, पर बिना किसी लक्ष्य, दिशा या स्पष्टता के। इनडेफिनिट प्लानिंग मीडियोक्रिटी। पीटर थील कहते हैं इनडेफिनिट प्लानिंग का मतलब है कि आप कुछ करना तो चाहते हैं, पर आपको खुद नहीं पता कि क्या और क्यों। आप सिर्फ वही कर रहे हैं जो सभी कर रहे हैं, बिना यह सोचे कि क्या ये आपके लिए सही भी है। इस सोच के कारण लोग खुद की सोचने की क्षमता खो देते हैं। वे भीड़ के पीछे भागते हैं, वे इनोवेशन से दूर हो जाते हैं। आप कैसे बन सकते हैं डिटर्मिनिस्टिक थिंकर? थील बताते हैं कि कुछ विशेष लोगों ने कभी भी किस्मत या लॉटरी पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने तय किया कि उन्हें क्या चाहिए और कैसे पाना है। कुछ उदाहरण। स्टीव जॉब्स, उसने तय किया कि वो दुनिया का सबसे अच्छा डिजाइन और टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। उसने एप्पल बनाया। इलॉन मस्क, उसने सोच रखा था कि वो अंतरिक्ष और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया बदल देगा, और वो उस पर अडिग रहा। मार्क जकरबर्ग, उसने सिर्फ एक सोशल नेटवर्क नहीं बनाया, उसने तय किया कि वो कनेक्शन की परिभाषा बदल देगा। इन लोगों ने अपने भाग्य को खुद लिखा, क्योंकि उन्होंने लॉटरी का टिकट फाड़कर फेंक दिया। आपका मिशन क्या है? थील कहते हैं हर इंसान को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मैं किस चीज के लिए जी रहा हूं? मुझे किस समस्या को हल करना है? मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? जैसे ही ये जवाब स्पष्ट होता है, आपका माइंडसेट बदल जाता है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते। आप किस्मत पर भरोसा छोड़कर क्रियात्मक योजना, इंटेंशनल स्ट्रेटजी पर काम करने लगते हैं, और धीरे धीरे आप खुद की जिंदगी के निर्देशक, डायरेक्टर बन जाते हैं। इनडेफिनिट फाइनेंस, पैसे के पीछे भागना एक झूठ है। थील कहते हैं लोग आजकल पैसे सेव करते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि उसका क्या करना है। वे निवेश करते हैं, लेकिन बिना किसी रणनीति के। वे रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, पर ये नहीं जानते कि रिटायर होकर करना क्या है। यह फाइनेंशियल सिस्टम इनडेफिनिट सोच से भरा हुआ है, बस डर, उम्मीद और कॉपी। इनडेफिनिट पॉलिटिक्स, दिशा के बिना सरकार। थील राजनीति की भी आलोचना करते हैं। आज की सरकारें वादे तो करती हैं,
पर उनके पास ठोस रोड मैप नहीं होता। वे शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण की बातें करते हैं, पर कोई इनोवेशन नहीं करते। सब कुछ धीरे धीरे बिना स्पष्ट विजन के चलता है, यानी सिर्फ समस्या का प्रबंधन, मैनेजमेंट, समाधान नहीं। स्टार्टअप्स, लॉटरी या रणनीति? पीटर थील बताते हैं कि आजकल कई लोग स्टार्टअप्स को भी लॉटरी की तरह देखते हैं। एक ऐप बना लो, शायद हिट हो जाए, इन्वेस्टर आ जाएं तो आईपीओ हो जाएगा, बस ट्रेंड को पकड़ लो, स्केल हो जाएगा। थील साफ कहते हैं, ये सोच खतरनाक है। एक सफल स्टार्टअप को वैसा बनाना पड़ता है जैसा कोई और सोच नहीं सकता, और फिर उसे दृढ़ता से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। थील की सलाह, योजना बनाओ, विजन रखो और हिम्मत दिखाओ। पीटर थील की इस अध्याय की सबसे सशक्त पंक्तियां हैं, ब्रिलियंट थिंकिंग इज रेयर बट करेज इज इन इवन शॉर्टर सप्लाई। यानी स्मार्ट लोग तो कई होते हैं, लेकिन जो अपने विचारों पर डटे रहते हैं, जोखिम उठाते हैं और भविष्य की जिम्मेदारी लेते हैं, वही असली बदलाव लाते हैं। इस अध्याय की मुख्य शिक्षाएं: 1. आप एक लॉटरी टिकट नहीं हैं, आप खुद के भविष्य के निर्माता हैं। 2. इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म, यानी बिना योजना के आशावाद सबसे बड़ा धोखा है। 3. भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है खुद की रणनीति बनाना। 4. विजन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, यही सफलता की सच्ची कुंजी है। 5. असली एंटरप्रेन्योर वही है जो किस्मत का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद रास्ता बनाता है। पीटर थील की सोच इस अध्याय में क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि सिर्फ सोचो मत, तय करो, सिर्फ सपना मत देखो, उसे आकार दो, क्योंकि तुम लॉटरी का हिस्सा नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो पूरी लॉटरी सिस्टम को बना सकता है। अध्याय 6, सीक्रेट्स, रहस्य जो दुनिया बदल सकते हैं। क्या दुनिया में अभी भी रहस्य हैं? पीटर थील इस अध्याय की शुरुआत एक अत्यंत दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या आज की आधुनिक दुनिया में कोई भी सीक्रेट बचा है, या फिर हमने विज्ञान, इंटरनेट और तकनीक के जरिए सब कुछ खोज लिया है? बहुत से लोग मानते हैं कि अब कुछ नया नहीं बचा, जो भी खोज होनी थी हो चुकी, सब कुछ इंटरनेट पर है और सभी चीजें पब्लिक हैं। लेकिन थील इस सोच को चुनौती देते हैं। थील का मानना, हाँ, सीक्रेट्स अब भी मौजूद हैं। थील कहते हैं कि असली प्रगति तब होती है जब कोई इंसान एक ऐसा सीक्रेट खोज लेता है जो अभी तक दुनिया को पता नहीं, और जिसे सही तरीके से एक्सप्लोर किया जाए तो वह सब कुछ बदल सकता है। ग्रेट कंपनीज आर बिल्ट ऑन सीक्रेट्स, यानी महान कंपनियां उन बातों पर बनती हैं जिन्हें दुनिया ने अभी नहीं पहचाना। सीक्रेट्स की 3 श्रेणियां, 3 टाइप्स ऑफ सीक्रेट्स। थील सीक्रेट्स को 3 भागों में बांटते हैं। 1. सीक्रेट्स ऑफ नेचर, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में छुपे रहस्य जैसे डीएनए की खोज, न्यूटन के लॉज, क्वांटम फिजिक्स। 2. सीक्रेट्स ऑफ पीपल, लोगों के सोचने, व्यवहार करने या सामाजिक ढांचे के अनदेखे पहलू जैसे फेसबुक का रहस्य, लोग अपनी जिंदगी को शेयर करना चाहते हैं। 3. सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस मॉडल और मार्केट के रहस्य, बाजार की छुपी हुई जरूरतें, उपभोक्ता के दर्द, पेन पॉइंट्स, जिन्हें कोई अभी तक हल नहीं कर रहा। सीक्रेट खोजने का मतलब क्या है? थील के अनुसार सीक्रेट्स ऐसी सच्चाइयां हैं जो छुपी हुई होती हैं लेकिन खोजी जा सकती हैं, और उनका इस्तेमाल करके कुछ नया, अनोखा और मूल्यवान बनाया जा सकता है। दुनिया सीक्रेट्स को क्यों नकारती है? थील कहते हैं कि आज का समाज कुछ वजहों से सीक्रेट्स पर विश्वास नहीं करता। 1. रिलेटिविज्म, सब कुछ व्यक्तिगत है, आपका सच मेरा सच, ऐसा सोच समाज को सत्य की खोज से दूर कर देता है। 2. स्केप्टिसिज्म, हर चीज पर शक करना, कोई आइडिया हो तो लोग पहले नकारते हैं, ये पहले क्यों नहीं हुआ, या अगर ये इतना अच्छा है तो कोई और क्यों नहीं कर रहा। 3. कंप्लेसेंसी, संतुष्टि की आदत, लोग सहज हो गए हैं, जोखिम नहीं लेना चाहते, जो चल रहा है उसी से खुश हैं। सीक्रेट खोजने के लिए जरूरी है प्रश्न पूछना। थील कहते हैं, बच्चों की तरह सोचो, ऐसे सवाल पूछो जो कोई नहीं पूछ रहा। एक शक्तिशाली सवाल, दुनिया में आज ऐसा क्या है जो सच है लेकिन ज्यादातर लोग उसे झूठ मानते हैं? अगर आप इसका जवाब ढूंढ पाए तो आपने एक सीक्रेट खोज लिया, और यही आपकी सफलता की चाबी हो सकती है। सीक्रेट्स खोजने के लिए 3 शर्तें, 3 रिक्विजिट्स
टू फाइंड सीक्रेट्स। 1, आपको मानना होगा कि सीक्रेट्स हैं, यानी आपको दुनिया में अनदेखे अवसरों में विश्वास होना चाहिए। 2, आपको खुद सोचना आना चाहिए, ना कि सिर्फ भीड़ की नकल करना। क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। 3, आपको अकेले चलने की हिम्मत होनी चाहिए। जब आप सीक्रेट को पकड़ रहते हैं तो जरूरी नहीं कि कोई और उस पर विश्वास करे, आपको अपने विचारों के लिए खड़े रहना होगा। स्टार्टअप्स और सीक्रेट्स। पीटर थील बताते हैं कि सफल स्टार्टअप्स उन्हीं सीक्रेट्स पर आधारित होते हैं। गूगल सीक्रेट हाउस, इंटरनेट की जानकारी को खोजने का बेहतर तरीका। फेसबुक सीक्रेट चामार्स, लोग अपनी निजी जिंदगी शेयर करना चाहते हैं। उबर सीक्रेट चामार्स, टैक्सी इंडस्ट्री टूटी हुई है, टेक से इसे ठीक किया जा सकता है। एयरबीएनबी सीक्रेट चामार्स, लोग अजनबियों के साथ भी घर शेयर करने को तैयार हैं। अगर सिस्टम पर भरोसा हो, हर बड़ा स्टार्टअप एक ऐसा ट्रुथ लेकर आता है जिसे दुनिया ने अभी नहीं माना। सीक्रेट्स खोजने की प्रक्रिया। पीटर थील इस अध्याय में एक स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बताते हैं जिससे कोई भी इंसान सीक्रेट्स खोज सकता है। स्टेप 1, ऑब्जर्व, दुनिया को गौर से देखो, लोगों की आदतें, परेशानियां, जद्दोजहद, इन पर ध्यान दो। स्टेप 2, आस्क क्वेश्चंस, हर चीज पर सवाल उठाओ। ये चीज ऐसे ही क्यों चल रही है? क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? स्टेप 3, थिंक डिफरेंटली, भीड़ से हटकर सोचो, कॉपी मत करो, खोज करो। स्टेप 4, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, छोटे प्रयोग करो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ, टेस्ट करो कि लोग क्या चाहते हैं। स्टेप 5, बिल्ड स्केल, सिस्टम बनाओ और उसे बढ़ाओ। अगर सीक्रेट वाकई मूल्यवान है तो उस पर कंपनी खड़ी करो। थील की चेतावनी, अवॉइड ट्रिवियल सीक्रेट्स, ऐसे सीक्रेट्स का कोई मूल्य नहीं जो सिर्फ सतही हों या जिन्हें सब जानते हों। जैसे लोग चाय पीना पसंद करते हैं, छोटे शहरों में अमेज़न की डिलीवरी स्लो है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं, सीक्रेट्स नहीं। सीक्रेट वही है जिसे अभी तक कोई देख ही नहीं पाया। थील के अनुसार असली एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर वो नहीं जो पैसा कमाने के लिए कंपनी बनाता है। एंटरप्रेन्योर वो है जो एक बड़ा सीक्रेट जान चुका है और उसे दुनिया के सामने लाना चाहता है। थील का आखिरी संदेश, रहस्य खोजो और उन्हें हकीकत में बदलो। अगर आप मानते हैं कि दुनिया में सब कुछ खोजा जा चुका है तो आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप विश्वास रखते हैं कि अभी भी रहस्य है तो आप अगला गूगल, अगला टेस्ला, अगला ब्रेक थ्रू बना सकते हैं। इस अध्याय से मिलने वाली 10 बड़ी शिक्षाएं, की लर्निंग्स। 1, दुनिया में आज भी बहुत से अनदेखे रहस्य छुपे हैं। 2, महान कंपनियां उन्हीं रहस्यों पर आधारित होती हैं। 3, भीड़ के खिलाफ जाकर सोचने की हिम्मत जरूरी है। 4, अच्छे सवाल पूछना सीक्रेट खोजने की शुरुआत है। 5, आपको खुद पर और अपनी सोच पर भरोसा रखना होगा। 6, कॉपी पेस्ट करने से कभी नई खोज नहीं होती। 7, असली इनोवेशन वहीं से आता है जहां कोई देख ही नहीं रहा। 8, स्केप्टिसिज्म से दूर रहो, विश्वास रखो। 9, आपकी जर्नी अकेली हो सकती है पर फल बहुतेरे होंगे। 10, सीक्रेट्स को खोजो, उन्हें इस्तेमाल करो और दुनिया बदल दो। पीटर थील का यह अध्याय सीक्रेट्स असल में सिर्फ एक बिजनेस आइडिया की बात नहीं करता, यह जीवन को देखने का एक नया नजरिया देता है। यह हमें सिखाता है कि हर महान खोज, आविष्कार और कंपनी एक ऐसे रहस्य की खोज थी जिसे किसी और ने देखा तक नहीं। और अगर आप वो इंसान हैं जो ऐसे रहस्य देख सकता है तो आप ही वो इंसान हैं जो भविष्य को गढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सबसे बड़ी कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो भीड़ से अलग सोचते हैं। 0 से 1 का सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नया सोचने का जज्बा है तो आप भी इस दुनिया में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। अब फैसला आपके हाथ में है, आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या अपनी अलग पहचान बनाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक नई चिंगारी जगाई है तो अभी लाइक करिए, कमेंट में बताइए आपको 0 से 1 तक जाने का सबसे बड़ा सबक क्या मिला। और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखिए, आपका फ्यूचर आपकी सोच से बनता है। 0 से 1 सिर्फ एक कदम की दूरी पर है।